हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम रिवाइज करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने कैपिटल गेन, मैंने बहुत सारे इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनके बारे में माइंड मैप बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके उनको भी देख सकते हो। और आज आपको मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करवाऊंगा। एक ही पेज के अंदर आपके सामने सारा बना हुआ है। तो करेंगे स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है दोस्तों कि अगर आपने कोई और भी नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है क्या। तो कोई भी इनकम, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कोई भी इनकम विच इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम। कोई भी इनकम जो किसी और हेड के अंदर, दैट इज़ सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, उनके अंदर नहीं आती, वो इनकम किसके अंदर जाएगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब बात करते हैं, हम यहाँ से आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये इनकम्स हैं, जो कौन कौन सी इनकम्स हैं ये आपको पता करना है। इसके बहुत, ये तो अभी मैंने थोड़ी सी लिखी हैं, इसके अलावा बहुत सारी हैं। तो सीधी सी बात कीजिए कि कोई भी इनकम जो आपने पिछले 4 हेड्स में नहीं डाली है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन के अंदर, उनमें से कोई भी रेस्ट बच जाती है, यानी ये जो एग्जांपल्स हैं वो क्या किस में आ जाएंगी? आपकी दैट इज़ अदर सोर्सेज के अंदर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आता है डिविडेंड। तो डिविडेंड ऑलवेज टैक्सेबल होगा, लेकिन इंडियन कंपनी का डिविडेंड ऑलवेज एग्जेम्प्ट होगा। तो कोई भी डिविडेंड लेना है वो टैक्सेबल माना जाएगा, लेकिन अगर इंडियन कंपनी का है तो वो एग्जेम्प्ट है। अब आगे एक सेक्शन आता है, सेक्शन 115 डबल बी डी ए के अंदर क्या है? टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अगर आप में से किसी ने डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव किया है तो उस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर इससे मिला हुआ डिविडेंड, चाहे वो एक कंपनी है, चाहे फिर कोई 2 या 3 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, कोई कितनी भी कंपनीज़ हों डोमेस्टिक कंट्रीज़ की, तो उनमें से अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है तो उस केस में आपका एग्रीगेट डिविडेंड अगर साल का 10 लाख से ज़्यादा चला जाता है तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स लगेगा। और वो टैक्स कितना होगा? 10% लगेगा, प्लस एससी यानी सरचार्ज, प्लस एचईसी। और एचईसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज 4% है इस टाइम। तो एचईसी 4% हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज हो गया, और 10% आपका रेट लगेगा, और कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत इजी था डिविडेंड आपको यहाँ पे रिवाइज करना। क्या है? दैट इज़ अगर डोमेस्टिक कंपनी से आया 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और 10% आपका टैक्स लगेगा, और साथ में सरचार्ज अगर दिया हुआ तो वो, नहीं तो 4% एचईसी। अब नॉर्मल हो गया, डीम्ड या एंट्रीम डिविडेंड, ये किस किस साल में या कब कब आपका ये टैक्सेबल माना जाएगा? अगर नॉर्मल डिविडेंड है तो वहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे, अगर डीम्ड डिविडेंड है तो वहाँ पे पेमेंट के टाइम पे, और अगर एंट्रीम है तो अनकंडीशनली, जब आपने, यानी जिस ईयर में आपने शेयर होल्डर्स को दे दिया अनकंडीशनली डिविडेंड दे दिया, उस केस में यानी उस ईयर में आपने टैक्स लगाना होता है। अब नीचे आपकी, ये तो हो गया डिविडेंड का केस। अब कैजुअल इनकम का केस करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि कैजुअल इनकम ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। इनमें आ जाते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया, हॉर्स रेसेस हो गई, या कोई अदर गेम हो गई, उसमें से आपने कुछ पैसा जीता है तो उस केस में आपका टैक्स 30% यानी हाईएस्ट रेट ऑफ द टैक्स लगेगा। कोई सरचार्ज होगा तो वो भी लगेगा, और साथ में आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। तो इस केस में आपको कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली। ये तो आप रोना चाहो तो रोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टैक्स तो 1000% आपको देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी। अब ये तो था कैजुअल इनकम। अब रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। तो अगर आपने सिक्योरिटीज़ सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्ड की हैं तभी आईएफओएस के अंदर आएंगी। अगर इसके अलावा किसी और पर्पज़ के लिए की हैं तो वो किसी और हेड के अंदर जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ही होगा सिर्फ, तो आपकी आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल मानी जाएगी। और अगर ये नेट हुई, चाहे ये नेट हो या चाहे ये नेट हो, इन दोनों में अगर इनकी अमाउंट नेट में हुई तो आपको ग्रॉस में करनी पड़ेगी। और उसका फॉर्मूला है कि जितनी इनकम आपको मिली है मल्टीप्लाई बाय नेट अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, यानी जितना टैक्स रेट हुआ, जैसे 30% है तो 100 माइनस 30 दैट इज 70% आपका यहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों अगर आपने क्लैरिटी करनी है तो आप मेरी IFOS की वीडियो भी देख सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आते हैं सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 का पार्ट 10 दैट इज़ गिफ्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर तो नॉर्मली आपको गिफ्ट मिल रहा है तो उस केस में आपकी एग्रीगेट अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा चली जाती है तो उस केस में आपका टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन एक केस है जिसमें अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो उस केस में अगर कंसेशनल बेस पे आपने प्रॉपर्टी या मतलब किसी को गिफ्ट दिया है तो उस केस में हायर ऑफ देखा जाएगा, या तो 50,000 का या फिर कंसिडरेशन का 5%। तो ये केस तो और नॉर्मली आपका यही रहेगा। इन केस अगर ये केस आता है तो आपने ये लगाना है। अब अगर 50,000 से ज़्यादा होने के बावजूद भी कहीं पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो वो केसेस ये रहे। अगर आपको गिफ्ट मिला है रिलेटिव से किसी की विल के अंदर या फिर किसी मैरिज के पर्पज़ के लिए या फिर फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, तो उस केस में चाहे 50,000 से ज़्यादा क्यों ना हो गिफ्ट, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपलसरी एक्वाजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग की कंपलसरी एक्वाजिशन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया है तो टैक्सेबल ही होगा अंडर पीवाई ऑफ द रिसिप्ट। तो इजी था ये पॉइंट। अब यहाँ पे जो डिडक्शंस हैं जो जो लास्ट में आज हम करने वाले हैं, छोटी सी वीडियो थी, कोई मुश्किल नहीं है ये चैप्टर इतना। सेक्शन 57 कहता है कि डिडक्शंस आपको मिलेंगी कौन कौन सी। अगर आपने कंपलसरी एक्वाजिशन कराई है तो 50% आपका टैक्स होगा, 50% नहीं होगा। कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो लगेगा, यानी वो सारा का सारा आपको डिडक्शन मिल जाएगी वहाँ पे। कोई फैमिली पेंशन है तो लोअर ऑफ देखा जाएगा 15,000 का, या फिर पेंशन जितनी रिसीव हुई है उसका 1/3, जितना भी लोअर ऑफ हुआ वो आपको डिडक्टिंग मिल जाएगी, यानी डिडक्शन के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब सेक्शन 58 ये तो सर सेक्शन 57 के अंदर। अब सेक्शन 58 भी कुछ देता है डिडक्शंस आपको, तो वो कौन कौन सी है। कोई भी पर्सनल एक्सपेंस हुआ, कोई इनकम टैक्स अगर आपने पे किया है या पेएबल करना है, कोई सैलरी आउटसाइड इंडिया पे की है वो जिसके ऊपर टीडीएस नहीं कटा हो, या कोई इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया है जिसके ऊपर टीडीएस ना कटा हो, उन सभी केसेस में सेक्शन 58 डिडक्शन देता है। अगर कोई रेवेन्यू के केसेस में आता है तो वो सेक्शन 57 आपको डिडक्शन दे देता है। बस ये कंपलसरी थी इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो दोस्तों ये लो सारा का सारा आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।